तो नमस्कार दोस्तों, कुल मिला के मार्केट में केवल अब गिरावट रह गई है। अब चारों तरफ गिरावट देखने को मिल रहा है और कल के वीडियो में जैसा हमने डिस्कस किया था और आज के वीडियो में जैसा हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और यही हुआ। ये देखिए किस तरह से गिरावट हो रही है। 300-400 पॉइंट का निफ्टी में हर रोज गिरावट हो रही है। निफ्टी बैंक में 1000 पॉइंट का गिरावट हुई है। तो इस तरह का प्रेशर मार्केट में देखने को मिल रहा है। चौतरफा बिकवाली हो रही है, पैनिक सेलिंग बढ़ गया है। 23,800 से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश किया, नीचे आए 23,700, फिर वहां से मार्केट गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा और लास्ट में मार्केट 200 डीएमए जो 23,500 पे होता है वहां पे आके क्लोजिंग दिया है। यानी चारों तरफ खून ही खून है मार्केट में और कोई संभालने वाला मार्केट को नहीं दिख रहा है। ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप कर रहा है, क्या मार्केट में अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्या एसआईपी सब बंद कर देना चाहिए, क्या मार्केट अब बहुत बड़ी और गिरावट हो सकती है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो देखिए मार्केट में मामूली बढ़त के साथ केवल ब्रिटेनिया था, ग्रासिम था, टाटा मोटर्स था, एशियन पेंट्स था, एनटीपीसी था, ये मामूली बढ़त। अब देखिए 1% भी नहीं बढ़ा है, इसे बढ़ना ना बोले तो ही अच्छा है। हीरो मोटोकॉर्प ये देखिए 4% का गिरावट, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.5% का गिरावट, हिंडाल्को, टाटा स्टील, आयसर मोटर ये 2 से 4-5% तक गिर रहे थे। ये सारे दिग्गज हैं और अगर कोई यहाँ पे इक्विटी एसआईपी करे, लंबे समय तक टाइम दे तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से निफ्टी काम कर सकता है और क्या मार्केट कहना चाह रहा है। डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे देखिए जैसा डिस्कस किए थे कि 200 डीएमए को छूना चाहिए मार्केट को और वहीं आके रुका है। तो ये क्या यहाँ पे माना जाए कि ये मार्केट थम गया है। ये देखिए अभी भी वीक का क्लोजिंग नहीं हुआ है। अभी भी आज हम खड़े हैं बुधवार को, बृहस्पतिवार कल और शुक्रवार, 2 ट्रेडिंग सेशंस अभी भी हैं। तो ये इन 2 ट्रेडिंग सेशंस में क्या मार्केट यहाँ से मूव कर जाएगा, क्या ये गिरावट थम जाएगी या इसके नीचे देखिए अब जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है ये 23,000 का दिख रहा है। अब 23,500 को तोड़ के क्या 23,000 की ओर बढ़ेगा मार्केट, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से देखें तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। अब यहाँ पे आप देखिए ये क्लियरली दिख रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 23,500 का लेवल था जहां पे मार्केट ने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 23% था और इसीलिए देखिए यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। इसके बाद अगर मार्केट में गिरावट आती है तो नेक्स्ट जो गिरावट है ये मार्केट को नीचे की ओर फिर फिसल कर ये मार्केट देखिए यहाँ पे मेजर सपोर्ट दिख रहा है वीकली बेसिस पे। हालांकि ऐसा देखने से डरावना लग रहा है ये, लेकिन चार्ट जो बोल रहा है वो उसे रिस्पेक्ट करना होगा और ये चार्ट बोल रहा है कि ये 22,000 के आसपास गिरावट बढ़ सकती है। अगर ये गिरावट नहीं थमती है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट देखिए यहाँ जैसे 23,500 को रिस्पेक्ट किया, उसके बाद जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा इसका 23,000 रहेगा जो साइकोलॉजिकल लेवल है और अगर उसको भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है तो 22,000 आने की तैयारी मार्केट कर रहा है, ये आपको याद रखना है। यानी 23,500 को रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट, इसको तोड़ता है, नेगेटिव होता है तो 23,500 है और 23,500 तोड़ने के बाद 23,000 आ सकता है और 23,000 को भी अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मार्केट फिर नीचे की ओर और फिसल सकता है, फिर ये 22,500 की ओर बढ़ सकता है और 22,500 को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो 22,000 की ओर मार्केट जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है वीकली बेसिस पे यहाँ पर मार्केट आ सकता है। डेली बेसिस पे भी देखेंगे केवल गिरावट हो रही है। अब वो दौर रहा कि हर दिन मार्केट में तेजी था,
अब मार्केट में गिरावट हो रही है, केवल गिरावट। अब ये देखिए किस तरह से गिरावट हो रही है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे इसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल देखें तो ये डेली बेसिस पे दिख रहा है 61% पे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। अब ये ग्रीन जोन भी है, देखिए यहाँ से बाउंस बैक आ सकती है। ये जो कैंडल बना है नेक्स्ट बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, तो ये कैंडल बार बार बन रहा है। अब देखिए बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, जो तेजी इसको बढ़ने में, इस तेजी को आगे होने में कितना समय लगा, जुलाई से नवंबर तक, जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक ये तेजी जारी रहा। अब अक्टूबर से मात्र नवंबर के बीच तक ये मार्केट सारा तेजी को खा गया, खड़ा है 23,500 पे। 23,500 एक इम्पोर्टेंट जोन है, हमने वीकली बेसिस पे डिस्कस किया क्यों है। यहाँ देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया है और इसीलिए इसे एक सपोर्ट की तरह माना जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह से गिरावट बढ़ रही है, अगर ये कंटिन्यू होती है तो इसका नेक्स्ट जो पड़ाव रहेगा ये क्लियरली दिख रहा है 22,800 पे रहेगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो 23,500 को अगर तोड़ता है 23,000 और फिर 22,800 तक तैयारी कर रहा है, तो मार्केट में गिरावट ही केवल दिख रही है। और अगर कोई बाउंस बैक आती है तो इस बाउंस बैक को प्ले करना होगा, जो आज का हाई था अगर उसको निकाल देता है, और आज का हाई था 23,800, तो मार्केट में तभी तेजी पॉसिबल है जब 23,800 के ऊपर सस्टेन करने लगे, पॉजिटिव कैंडल बनाए। अदरवाइज जो भी बाउंस बैक आएगी वो सेल ऑन रैली का मार्केट रहेगा। 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं, केवल गिरावट है, चारों तरफ रेड 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 और खून की नदियां बह रही है। और ये खून की नदी बहुत ही मार्केट को लिए बहुत ही खराब चीज है और इकोनॉमी के लिए भी। अब यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे। वो लेवल्स क्या हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं किस तरह से गिरावट हो रही है। लास्ट आवर में देखिए कोई बाइंग हुई है, लेकिन ये बाइंग केवल फंसाने वाला बाइंग है। 23,600 पे अभी सेटलमेंट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट में सेटलमेंट अमाउंट नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में ये 23,500 ही माना जाए। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है और इसके हाई खुद निकालती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो बाउंस बैक ऊपर की ओर देख सकते हैं हम। फिर 23,700 23,800 का लेवल दिखा सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है 23,500 के नीचे तो गिरावट बढ़ सकती है, पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है। फिर नीचे हमें 23,000 पे मेजर सपोर्ट दिख सकता है। इन केस ऑफ अब ये 23,500 अचानक से तुरंत 23,000 नहीं आएगा, उसके पहले इसको 23,400 का आंकड़ा पार करना होगा, 23,300 का आंकड़ा पार करना होगा, 23,200 का आंकड़ा पार करना होगा, तब 23,000 आएगा। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। बैंक निफ्टी में भी देखिए बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाए वीकली चार्ट पे। ये वही लेवल है जहां मल्टीपल टाइम सपोर्ट बैंक निफ्टी लिया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल यूज करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अब ये क्लियर है, दिख रहा है 50,000 पे मेजर सपोर्ट लिया और इसको रिस्पेक्ट किया। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, फिर 48,900 तक मार्केट आ सकता है। यानी 50,000 को अगर तोड़ता है तो मार्केट में नेक्स्ट पड़ाव 48,800 है निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक में आज वीकली एक्सपायरी खत्म हो गया। अब हमेशा यहाँ आपको मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगी,
तो निफ्टी बैंक में एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे लोगों ने बहुत पैसा कमाया और बहुत लोगों ने पैसा गंवाया भी, क्योंकि तुरंत तुरंत मूव, 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट का मूव, 200 400 का मूव तुरंत देखने को मिल जाता था। विद इन सेकेंड, विद इन मिनट ये मूव देखने को मिलता था, और यही बैंक निफ्टी का कमाल था। और इसीलिए ये ट्रेडर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। लेकिन इसका प्रो भी और इसका कॉन्स भी है कि लोगों को बर्बाद भी किया, और बहुत लोगों को जो अच्छा से काम किए तो आबाद भी किया। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्या करना चाह रहा है मार्केट, आइए समझते हैं। यहाँ पर खड़ा है 50,800 पे। ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट जोन है, यहाँ देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया है। अब 50,000 का लेवल को अगर तोड़ता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर ये गिरावट नीचे की ओर 49,600 की ओर मार्केट को ले जा सकता है, और उसके नीचे भी मार्केट फिसल सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी की एक खराबी है, अगर गिरावट आती है तो 1000-2000 पॉइंट गिरना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसे नेक्स्ट पड़ाव 48,300 का बैंक निफ्टी दिखा रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं यहाँ पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है किस तरह से गिरावट हो रही है, खून की नदियाँ बह रही है, और ये नदियाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किए तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा 50,000 पे खड़ा है राउंड फिगर पे। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बना देती है किसी भी रीजन से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को तोड़ देती है, तो एक बाउंस बैक पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट काफ़ी गिर भी चुका है। तो 50,400, 50,800, 51,000 ये सारे लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बना देती हैं, नेगेटिव कैंडल का 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसके लो को तोड़ देता है, तो मार्केट में पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है। फिर नीचे की ओर 50,000, 49,800, 49,600 और कहीं न कहीं 49,000 का भी तैयारी बैंक निफ्टी कर रहा है। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव कर रहा है उस हिसाब से ट्रेड लेना है, अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है। पीसीआर पे आते हैं। पीसीआर होता है पुट कॉल रेशियो। पुट को अगर लोग बाय नहीं कर रहे हैं, कॉल को बाय नहीं कर रहे हैं, तो वो स्थिर हो जाता है, काफ़ी कंफर्ट जोन पे 0.54 ये बाइंग जोन माना जाता है। लेकिन हम लोग इंडियन में एक कि मार्केट अगर बढ़ता है तभी हम बाय करते हैं, गिरता है तो भाग जाते हैं। तो यहाँ मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि मार्केट में इन्वेस्टेड रहें और इन्वेस्ट करें, भागे नहीं, डरे नहीं। मार्केट आपको आज नहीं कल रिवार्ड फिर से देगा। गिव निफ्टी दिखा रहा है कि हम 50-30 पॉइंट के आसपास नेगेटिव खुलेंगे। अमेरिकन मार्केट में फ्लैट कारोबार हो रहा है। डॉ जोन्स देखिए काफ़ी तेजी हुआ था, वहाँ एलन मस्क मंत्री बन गए हैं, तो वहाँ पे भी देखिए इस तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी गिरावट है। S&P 7.98, नेस्डैक 65 पॉइंट, टेक, निकी, करीब करीब सारा मार्केट में गिरावट हो रही है, और उसी का नतीजा है हमारे यहाँ भी गिरावट हो रही है। तो ऑप्शन चेन को भी समझ लेते हैं निफ्टी का। ऑप्शन चेन में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग दिख रहा है, तो 4,27,000, 24,000 पे 24,000 एक सब रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा 23,300 पे है, 2,45,000 है, इसलिए ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेसिस्टेंस है। तो पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा दिख रहा है 3,17,000, 50,100 पे, और ये कॉल राइटिंग है। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा दिख रहा है 50,100, 50,000 पे, 2,94,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया, सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं।
मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।